Hello students, let's look at this question. Which one of the following statement is correct with reference to enzymes? बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि जो एंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं होलो एंजाइम, यानी पूरा का पूरा एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट, दोनों से मिलकर बनता है कंप्लीट यानी होलो एंजाइम। प्रोटीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोल सकते हैं, बेसिकली हम तीन नाम देते हैं। हम बोल सकते हैं कोफैक्टर, हम बोल सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, हम बोल सकते हैं मेटल आयन, या सिंपली हम बोल सकते हैं सबसे सिंपल कोएंजाइम। ये सारे कोएंजाइम्स ही हैं, ये सारे कोफैक्टर्स ही हैं। तो कोएंजाइम और कोफैक्टर वर्ड, कोएंजाइम और कोफैक्टर वर्ड इंटरचेंजेबल होता है, ये और ये सेम ही होते हैं। कोफैक्टर या कोएंजाइम इंटरचेंजेबल वर्ड है, एक ही बात है। इसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल आयन या कोफैक्टर या कोएंजाइम, ये टर्म्स हम यूज करते हैं किसके लिए? नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए। अब इसी डेफिनेशन के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। नहीं, ये उल्टा दे रखा है। कैसे दे रखा है? उल्टा। ये अगर ऐसे होता तो सही हो जाता कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, तो ये सही हो जाता। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ये बिल्कुल ठीक है। कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, गलत हो गया। होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये भी गलत हो गया। दोनों कोएंजाइम्स के नाम ले लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आपका बी हो गया। कैसे पता लगा है? मैंने जो डेफिनेशन दी थी, होलो एंजाइम, देखिए ध्यान से, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम यानी प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्लस कौन सा? नॉन प्रोटीन पार्ट। अब नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकता है? कोफैक्टर हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है। हम वर्ड कोएंजाइम या कोफैक्टर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ये बात भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और ये क्या हो गया? आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो आंसर इज बी एंड दिस इज योर कॉन्सेप्ट। इसको यूज करके आप क्वेश्चन को